हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी मैथमेटिक्स 3 के 20 डेज प्लान के बारे में कि भैया अभी भी आपके पास 20 दिनों का समय है। अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो नो डाउट आपका मैथमेटिक्स 3 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि M3 जो है ना बच्चों, वो M1 और M2 से इजी है। और साथ ही साथ अब आपको क्या हो चुका है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, क्योंकि भैया आप भी हो चुके हो सीनियर। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहली बात तो आप समझ लो कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप सबसे पहले तो भैया कैलकुलेटर अरेंज कर लो, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के M3 पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। होता क्या बेटा कि मैथ्स आप क्या करते हो, मोबाइल से सॉल्व कर लेते हो और एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेकर जाते हो और गलती हो जाता है, क्योंकि भैया कैलकुलेटर भी प्रैक्टिस खोजता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो अपने जूनियर सीनियर कहीं से भी आप सबसे पहले तो कैलकुलेटर जुगाड़ कीजिए। अगर मुझे भी एक मैथ दोगे ना, अभी मैं भी कहीं ना कहीं गलती करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी क्या है भैया, कैलकुलेटर चलाना मतलब मान के चलो कभी कभी चलाता हूं ना, प्रैक्टिस में नहीं हूं, मुझसे भी गलती होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे मैथ आता, लेकिन मुझसे भी गलती होगा। ठीक है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए भैया, दो प्लान है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सिर्फ पास होना है, कुछ मत करो, आप यूनिट नंबर 1 पूरा पढ़ के जाओ। ठीक, यूनिट नंबर 2 आप पूरा पढ़ लो। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 का हाफ पढ़ लो। बस हाफ मतलब क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना आप अभी कर लो, इतना आप 20 दिनों में कर सकते हो। बस आधा आप सिलेबस पढ़ के जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं आप पास हो जाओगे। बस कैलकुलेटर का यूज करना भाई साहब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 1 पूरा, 2 पूरा और 3 का हाफ। ठीक है, चलो भैया, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपने थोड़ा पहले भी पढ़ रखा है, तो यूनिट 1 आप पूरा करोगे, यूनिट 2 आप पूरा करोगे, 3 का आप हाफ करोगे, और इसमें आप ऐड कर दो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। भैया आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, है ना, अच्छे नंबर से। अगर किसी ने M3 पढ़ भी लिया है तो आप भैया इसी के हिसाब से रिवीजन करो, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, पैनिक नहीं होना है। अगर अभी तक M3 स्टार्ट नहीं किया, इतना कर लो भैया, पास हो जाओगे। आपने ऑलरेडी M3 पढ़ लिया है, या तो आप पढ़ रहे हो भैया, तो आप इसे रिवीजन कर लेना, 1 का पूरा, 2 का पूरा, 3 का हाफ, और लैपलास ट्रांसफॉर्म आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिना कैलकुलेटर के कर रहे हो भैया, मैं आपको गलती बता रहा हूं, बैक लगेगा। यही एक कॉमन मिस्टेक है जो होता है, मुझसे भी हो सकता है भाई गलती, मैं खुद अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर मुझे भी आप एक मैथ दोगे ना, मैं आपके सामने बनाऊंगा लाइव, मुझसे भी गलती होगा, क्योंकि कैलकुलेटर प्रैक्टिस में नहीं है। तो 20 दिन आपको मैथ सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना है कैलकुलेटर के हेल्प से। ठीक है, डेली आप 2 से 2.5 घंटा M3 पढ़ोगे, इतना सिलेबस आराम से आपका कवर अप हो जाएगा। तो आपको पैनिक भी नहीं करना, करो होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा, है ना। 2 से 3 घंटा आप M3 को डेली दो, है ना, 20 दिन का समय, 60 घंटे हो जाएंगे, काम आपका खत्म। ठीक है, चलिए भैया, तो अभी मैंने फीस वगैरह भी कम कर दिया है। ठीक है, M3 का फीस मैंने कर दिया है भाई साहब 499, जिससे परचेस करना है आप करके पढ़ सकते हो। और एडा का फीस भी 499 कर दिया। भैया एडा को हल्के मत लेना, क्योंकि एडा का जो क्वेश्चन है वो 2 बार से टफ पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप M3 से स्टार्ट कीजिए। एडा का जो प्लान है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।